अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान एक मर्तबा फिर सुरखरू ठहरा है। बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है, ना सिर्फ ईरान से बल्कि अमरीका की जानिब से भी। और अब बिलाखिर ईरान का मुतालिबा तस्लीम करते हुए अमरीका बैक फुट पर आ चुका है। 3 ऐसे काम अमरीका ने 24 घंटे में किए हैं जो ईरान की फतह तस्वुर किए जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स अहम है। इस्लामाबाद में अगले चंद घंटे अहम होने जा रहे हैं। कुछ अहम तरीन लोगों से होने वाली मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन पर बहुत बड़ी और मस्बत खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, अक़वाम आलम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। चूंकि अमरीका और ईरान की जंग में पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। सब पाकिस्तान से आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बड़े बड़े तगड़े मुल्क जो हैं वो काम नहीं कर पाए जो पाकिस्तान कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जिसका ये काम था वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। पहले पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान किया सीज फायर करवा कर, फिर 47 साल में पहली मरतबा इतने आला लेवल के वफ्द को दोनों साइड्स के आमने सामने बिठा दिया 21 घंटे। दूसरी बड़ी अचीवमेंट, तीसरी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की ये थी कि सीज फायर को एक्सटेंड करा दिया पाकिस्तान ने। और अब पाकिस्तान जो है उसने अमरीका को जो बातें समझाई हैं, और इस सब के अंदर ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के पाकिस्तान आने तक खबर जो है रुक नहीं जाती। यहां से तो खबरों का सिलसिला शुरू होता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ इंतहाई मस्बत और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने दिन में ही आपके सामने यह खबर रखी थी कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची जो हैं उनका राब्ता हुआ है। हंगामी तौर पर ईरानियन मीडिया ने यह कहा कि उन्होंने पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, अपने काउंटर पार्ट से राब्ता किया, और फिर उन्होंने अपना फोन घुमाया वहां पर जहां पर चीजें असल में मीडिएशन के रोल में इस तरह से हो रही हैं जो मैटर करती हैं। यानी उन्होंने फोन किया पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। उसके बाद अचानक से एक बहुत बड़ी खबर आती है कि ईरान जो है उसके वजीर खारजा पाकिस्तान आने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने पहले ही ये खबर दे दी थी। मैं अभी टीवी प्रोग्राम से अपने फारिग हुआ हूं, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतने में ईरान ने ऑफिशियली भी ये स्टेटमेंट दे दी, ईरान के सरकारी मीडिया ने, कि इस्लामाबाद भी आएंगे, उसके अलावा मॉस्को और मस्कत भी जाएंगे। 3 अहम तरीन ममालिक का दौरा जो है वो ईरान के वजीर खारजा करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे 2 ममालिक का दौरा तो एक मुल्क के वजीर खारजा का दूसरे मुल्क में जाना, वहां के ओहदेदारान से मिलना, बिल्कुल सिंपल वही है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान का इस्लामाबाद का जो दौरा है वो बिलाशुबा ज्यादा अहमियत का हामिल है। देयर इज अ रीजन कि आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अल जजीरा, बीबीसी, CNN, DW, फ्रांस 24, रशिया टुडे, TRT, कोई एक जरीदे का नाम ले लें, कोई एक न्यूज चैनल का नाम ले लें, सबकी बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन यही है कि इस्लामाबाद में अब्बास इराक्ची पहुंचने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पिछले 3 दिन सबको लगा कि बस सब कुछ एक डेडलॉक कायम हो गया। बहुत से लोगों ने लुडियां भी डाली कि भाई ईरान जो है ना वो अब पाकिस्तान के एफर्ट्स को काफी नहीं समझ रहा हो। भाई ईरान का अमेरिका से फड्डा है। भाई 2 बंदों का आपस में फड्डा रिजॉल्व ना होना कभी मीडिएटर के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। मीडिएटर तो मीडिएटर है, दोनों के लिए काबिल कबूल है। अब इस सबके अंदर बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, ईरान को लगता है ये वो फलां ढिमका, और ये अभी तक नहीं समझ आ सकी कि वो नादान दोस्त है या वो दाना दुश्मन है। ये किसी को बात जो है ये अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। अब इस सबके अंदर ईरान जो है उसने अपना सारा वजन उठा के पाकिस्तान के पलड़े में दोबारा रखने का फैसला किया। लेकिन जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ हॉटलाइन राब्ता है उसने काम दिखाया। एक जानिब पीट हेग्सेथ के अजीबो गरीब बयानात को साइड पे रख दे,
एक जानिब आप जो इसराइल का वजीर दिफा है उसने तो कल कहा कि हम ईरान को पत्थर के दौर में वापस धकेल देंगे, हमें अमेरिका की ग्रीन लाइट का इंतजार है, ग्रीन सिग्नल अमेरिका देगा, हम चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कल व्हाइट हाउस में इजलास होता है, मार्को रूबियो और जेडी वैंस को बुलाया जाता है, उसके बाद ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करता है, 3-4 चीजें वो कहता है। एक वो कहता है मैं कभी भी ईरान पे एटमी हमला नहीं करूंगा, ये सवाल ही बेवकूफाना सवाल है। दूसरा वो कहता है कि भाई ईरान का अबनाए हुर्मज का जो मामला है, ईरान हमारे साथ डील करेगा तो रोज ईरान वहां से $500 मिलियन कमा ले, ये कोई छोटी बात नहीं है। ईरान को अमेरिका कह रहा है हमसे डील कर लो, टॉल भी लो, टैक्स भी लो। फिर वो कहता है तीसरी चीज कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं ईरान के मामले में सुकून से चीजें लेकर चलूंगा, 18 साल वियतनाम में हमें लग गए थे, तो यहां पर भी हमें थोड़ा सा टाइम दें, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी प्री कंडीशन क्या थी, लबनान की जंगबंदी। अमेरिका शुरू में मुकरा, पाकिस्तान ने कहा नहीं जी ये ज्यादती है, आप ईरान के साथ गलत कर रहे हैं। डिसाइड हुआ था, लबनान का सीज फायर हुआ, उसकी सीज फायर वायलेशंस हुई। कल ट्रंप ने बजोरे बाजू 3 हफ्ते का मजीद सीज फायर करवा दिया। ईरान के लिए यह भी एक मस्बत डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आई। एक और चीज आप देखें कि समुद्र में अमेरिका ईरान के जो कुछ वेसल्स हैं उन्हें पकड़ रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है। ईरान के IRGC ने भी अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तोड़ने वाले कुछ वेसल्स जो है उनके ऊपर कब्जा करके वीडियो जारी कर दी। इसके बावजूद दोनों ने सीज फायर की तरफ ये मामला नहीं आने दिया। ईरान कहता है अबनाए हुर्मुज़ ब्लॉक है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा हम उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका कहता है हमने ब्लॉकेड लगाया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का ब्रोकर्ड सीज फायर इतना भी कमजोर नहीं है जितना लोगों ने समझा। अब जो खबर है वो ये है कि भाई कोई वजह है, पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही थी। अब हर चीज रोज तो मीडिया पे लानी नहीं है ना, ब्रेकिंग न्यूज का फटा चल जाए। अब पसे पर्दा जो एफर्ट्स थे उनमें आप देख लें, रेड जोन को पाकिस्तान ने नहीं खोला। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो पता था। ट्रंप ने कहा जुम्मे तक कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी अमेरिका में जुम्मा जो है, जुम्मे का दिन अभी ऑब्वियसली अमेरिका के टाइम के मुताबिक बड़ा 12 घंटे का फर्क है, काफी टाइम रहता है। और फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जेडी वैंस की जो टीम है, जेडी वैंस की सिक्योरिटी टीम और टेक्निकल टीम, वो पाकिस्तान आई, वो पाकिस्तान से वापस नहीं गए। और भाई डेडलॉक कायम हो गया था, अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो वो भी। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भाई अभी चूंकि बाकर कलेबाफ तो नहीं आ रहे, लेकिन अब्बास इराक्ची आ रहे हैं, तो अमेरिका जो है वो अब CNN ने ये रिपोर्ट किया है, और अभी CNN की जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये खबर दी। और बाय द वे CNN इन दिनों बड़ा क्रेडिबल जा रहा है। ट्रंप ने जब पिछले दिनों कहा था ना कि जेडी वैंस कुछ घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, CNN ने कहा नहीं जी, हमारी खबर यह है कि जेडी वैंस अमेरिका में ही है, अभी नहीं पहुंच रहा। तो उनकी खबर ठीक थी, ट्रंप की खबर गलत थी, जिसमें हुक्म देना है। मतलब ट्रंप ब्लफ मार रहा होगा या पता नहीं उसके पीछे क्या साइंस होगी। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की हो गई हैं। अब CNN ये कह रहा है कि भाई स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भेजेंगे, और अगर चीजें पॉजिटिव होती हैं तो ईरान जो है वो फौरी तौर पर बाकर कलेबाफ को भेज देगा। और अमेरिका जो है उसने जेडी वैंस को स्टैंड बाय पे डाल दिया, इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो जाने हैं। यानी राउंड 2 और राउंड 3 बैक टू बैक होने के इम्कानात भी इस वक्त रोशन हो चुके हैं। वो तमाम तर उम्मीदें, वो तमाम तर जो चीज़ें थीं जो दम तोड़ चुकी थी, एक देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें नाकाम होती हुई एक लम्हे के लिए नजर आई। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जान पड़ चुकी है, वो जैसे कोई आप कह लें ना कि एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी आ जाए। और उसी तर्ज पर अब जो चीज़ें हैं उनमें ईरान की फतह ये हुई कि ट्रंप बैकफुट पे गया, लबनान का सीज़ फायर जो है वो अनाउंस हो गया। इवन अब ये ब्लॉकेड और ईरान के अबनाए हुर्मुज़ पे राइट और हक के हवाले से अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। और अब अमेरिका के तो ज्यादातर जहाज इधर से गुजरते नहीं, अब यूरोप को लेने के देने पड़ गए हैं। और ट्रंप को लगता है कि भाई नेटो ममालिक ने मेरा साथ नहीं दिया था इस जंग में, तो उन्हें सजा देने का भी यही तरीका है कि उन्हें ईरान के आगे डाल दो, ईरान के अबनाए हुर्मुज़ पे राइट को मैं तस्लीम कर लूंगा, मेरा क्या जाएगा, यूरोप को लाले पड़ेंगे, यूरोप को यही सजा काफी है। और अब वो वहां पे 30 मुल्कों का इजलास बुला के बैठे हैं कि भाई ये हम किधर फंस गए। तो अब इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। मुआहदा अभी भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें विन विन सिचुएशन चाहिए दोनों को, और विन विन सिचुएशन ऐसी होती है जिसके बाद दोनों अपनी अपनी अवाम में जाकर कहीं देखो हम जीत गए, तो उसमें फिर कुछ कंसेशंस ईरान, कुछ अमेरिका। लेकिन अब ये है हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले पलक झपकता है। और अमेरिका का सदर ट्रंप जो है यूं लग रहा है कि ही ब्लिंक्ड। ट्रंप ने पहले अपनी जो आसाब है उस जंग के अंदर, क्योंकि ट्रंप के पास भी टाइम कम है, और एक हफ्ते के बाद शायद अब ये जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़े, और वो ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंज भी बन सकता है। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो एज इट इज हमने आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।